तो मालगाड़ी के आने की चपेट में मानसिक रूप से बीमार चल रहे एक वृद्ध की पैर कट गया है और जिसके बाद परिजन उसको मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां से वृद्ध की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने आगरा के लिए रेफर कर दिया। परिवार के परिजनों का कहना है कि रामवीर सिंह निवासी शांतिनगर को लगभग 2 महीने पहले ब्रेन हैमरेज हो गया था। इलाज के दौरान ही वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगे थे। बीते दिनों दोपहर के समय वो टहलते हुए रेलवे लाइन पहुंच गए और उसी समय उधर से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से उनका बायां पैर कट गया। तो ग्रेटर नोएडा में बीती रात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लग गई और एक बदमाश फरार होने में भी कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई कार, अवैध तमंचा बरामद किया है। पकड़ा गया बदमाश अपने साथी के साथ मिलकर लूट और चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस फरार हुए बदमाश की भी तलाशी में जुटी हुई है। पुलिस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध वाहन को रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह लोग नहीं रुके। पुलिस टीम के द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उक्त कार में सवार बदमाशों के द्वारा तेजी से कार को दौड़ाया गया और कार को एक किनारे छोड़ करके कार से उतरकर भागने लगे तथा पुलिस टीम पर इन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकी का परीक्षण दिला रही है। महोबा के किसानों को तकनीकी ढंग से खेती करने के लिए 3 दिवसीय परीक्षण के लिए 2 बसों से 80 किसानों को अल्मोड़ा भेजा गया। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के लिए सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर दोनों ही बसों को रवाना भी किया, जहां किसान मिलेट्स की उन्नत कृषि के तरीकों को सीखकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हुए अपनी आय में इजाफा करेंगे। इस दौरान सीडीओ ने खुद बस को चलाकर सभी किसानों को अल्मोड़ा के लिए रवाना किया है। जनपद में 2 बसों के माध्यम से 80 हमारे किसान साथी, नैनीताल का अल्मोड़ा है जहां अनुसंधान संस्थान है, वहां ये मिलेट, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इन सब के प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं और 3 तारीख को ही वो सब लोग वापस आएंगे अध्ययन करके, कुछ सीख के, जिससे अच्छा उत्पादन ले सके और आय बढ़ा सके। इस मकसद से इनको भेजा। कितने किसान हैं? 80 का अस्कार है, 2 बसों में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र में मकान की छत से निकली एसटी लाइन की चपेट में आने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। महिला अपनी छत पर काम कर रही थी और उसी समय छत से निकली बिजली की लाइन की चपेट में वो बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में परिजनों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद इस घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एक अभी महिला बुलाया गया है परिजनों के द्वारा, उनको नाम पति का नाम माता देवी, यहाँ पे लेके आए, उसको मृत अवस्था में पाया गया है। परिजनों ने बताया कि जो है इसको किसी ने पकड़ लिया था, जब यहाँ पे लाए थे तो मृत। तो सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि कल दोपहर के बाद युवक घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन शाम को वो घर नहीं लौटा, जिसके बाद फोन पर किसी महिला ने बताया कि युवक हमारे घर पर बेहोश पड़ा है। परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की युवती और उसके परिजनों ने ही हत्या की है। वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि युवक और युवती दोनों के साथ में पढ़ते थे और युवक युवती के घर पर ही मिला है। युवती की हालत भी गंभीर बनी हुई है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आने से ही पता चल पाएगा। एक प्रकरण संज्ञान में आया कोतवाली नगर में, जिसमें एक लड़का और लड़की जो 12th क्लास में पढ़ते थे, वो एक मोरगंज में एक घर में कल अनकॉन्शियस स्टेट में मिले थे रात को। तो उसमें जो लड़का है उसका नाम उज्जवल शर्मा है, वो एक्सपायर हो चुका है। उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और वो जो घर है वो लड़की का घर है और अभी लड़की जो है थोड़ी क्रिटिकल हालत में है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको 72 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।
तो थाना दादरी क्षेत्र डाबरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि विवाद के बाद भी आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अवगत कराना है कि आज डाबरा निवासी मोहित भाटी पुत्र करतार भाटी द्वारा थाना दादरी पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि महाराज सिंह पुत्र कंवर सिंह द्वारा वादी के किराएदारों के साथ गाली गलौज की गई थी और इस पर विवाद हुआ और विवाद का विरोध करने पर टीटू पुत्र कंवर सिंह द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें कि वादी के भतीजे दीपक पुत्र ओमवीर सिंह के पैर में गोली लगने की सूचना। तो वहीं ताजनगरी आगरा में अनियंत्रित ट्रक ने आज सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। घटना थाना इरादत नगर क्षेत्र के ग्वालियर हाईवे की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यूपी के आगरा जिले में मंगलम आधार अपार्टमेंट में बीते देर रात पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान एडवोकेट सुनील शर्मा की अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल के गिरने की वजह से मौत हो गई है। युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा की न्यू आगरा थाने की पुलिस को जमीन से जुड़े एक मुकदमे में तलाश भी थी। अधिवक्ता की मौत को दुर्घटना बता रही पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता दूसरे फ्लैट में छिपे हुए थे, वहां से गिरने के कारण ही उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने अधिवक्ता के शव को गाड़ी में डालकर ले गई। तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजन जमकर हंगामा भी कर रहे हैं। कल दिनांक 1 मार्च 2024 को थाना न्यू आगरा पुलिस मुकदमा अपराध संख्या 44/2024 की पता में अभियुक्तों की पता रसी सुराग रसी हेतु आधार मंगलम अपार्टमेंट पहुंची, जहां सुनील कुमार शर्मा नामजद अभियुक्त का निवास था। उनके आवास पर पता करने पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि अभी वो वहां पर नहीं है। इनकी पत्नी ने बताया। पुलिस टीम जब वापस आई तो अपार्टमेंट के ही गार्ड ने जानकारी दी कि अभी बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई है और एक व्यक्ति के दूसरे फ्लैट से गिरने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाके पुलिस टीम ने देखा तो सुनील कुमार शर्मा को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और भारी रक्तस्राव हो रहा था। पुलिस टीम ने तत्काल उनको एसएन मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद इनके परिजनों को सूचित किया गया। शव को मोर्चरी पर रखवा दिया गया है। थाना न्यू आगरा थाना सिकंदरा पर तो उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। बीती रात को राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश हुई। कहीं जमकर बादल भी बरसे तो कहीं कहीं हल्की बौछार देखने को मिली है। यूपी के नोएडा में आज सुबह से ही मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला और बारिश से सड़कें भी भीग गई। ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि से मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लखनऊ IMD के मुताबिक आज कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार हैं।